देख सकते हैं तस्वीरें इस समय कांग्रेस के तमाम लीडर जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी उन्हें अब पीस लाइन से बाहर जो है निकाला गया। रमन भल्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। रमन भल्ला जी, आप अभी बाहर आए हैं, गिरफ्तारियों का दौर हुआ था अंदर, आप मेरे को सुनने में आया कि आपको बारिश के अंदर ही बिठा दिया गया था, सुविधा भी कुछ नहीं थी अंदर? बारिश ही थी, सुविधा क्या, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, महंगाई की मार के। हम राजनीतिक लोग हैं, चमड़ी मोटी रख के आते हैं, फूल भी बर्दाश्त करते हैं और बारिश, लेकिन सरकार का काम था कि व्यवस्था ठीक करना, लेकिन हम फिर भी रिहा होकर जा रहे हैं। लोग गरीब आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए जिस ढंग से प्रदर्शन है आगे भी ऐसे ढंग से होता रहेगा। ये नेशनल वाइड का प्रोटेस्ट था और उसकी कड़ी में जम्मू कश्मीर में 3 साल हो गए, 3 साल 317-35 से वो खत्म हुआ, लगता है कोई बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर में? बदलाव तो हुआ, यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा में चली गई, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जारी है, लोगों का चलना चलना मुश्किल हो गया, कहीं पे भी रोजगार प्रॉपर नहीं, रिक्रूटमेंट को लेके कितने स्कैम यहाँ पे आ रहे हैं, यही बदलाव यहाँ पे देखने को मिला। और जो महंगाई की मार जो 5% नॉन पैकेज आइटमों पे यहाँ पे लगा, ये पहली मर्तबा देखने को मिला। दिल्ली में जैसे लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, उनको तो मिलने तक नहीं जा रहा है एलजी साहब से। कश्मीर में हर एक इंसान में गुस्सा है, वो सड़कों में प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल का कहीं पे ग्राफ ऊंचा नहीं हुआ, वो जीरो पे गया, बेरोजगारी चरम सीमा में यहाँ पे पहुंची। वहीं पे एम्प्लॉइज भी आज सड़कों पे है, उनके भी बहुत ज्यादा, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज का दुख दर्द की बातें करें, ग्रीवेंसेस सबसे ज्यादा। जेकेपीएसआई के रिक्रूटमेंट में इतना बड़ा स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ, आज सीबीआई की टीमें जो है वो अखनूर पहुंचे। लगता है कि जो व्हाइट कलर लोग कहा जा रहा है कि बड़े लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा? उनका मैंडेट है, जिनके पास जो भी यहाँ पे होगा वो खुद कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। एफएए के बच्चे आज भी बरखा में बैठे हुए हैं, बारिश में बारिश हो रही है, वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमारी लिस्ट रिलीज करो, लिस्ट रिलीज नहीं कर रहे। यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम आ जाए तो वो गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को कम से कम कहीं पे भी स्कैम ना हो पाए, ये सुनिश्चित यहाँ पे करें, तभी लोगों में कॉन्फिडेंस यहाँ पे होगा। क्या उस स्कैम में ये लोग शामिल है, दूसरे लोग भी शामिल है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि फौरी तौर पे कौन से लोग शामिल है, उनका यहाँ पे कह रहे हैं सदन में, पार्लियामेंट में कह रहे हैं 30,000 नौकरियां और 5 लाख नौकरियां दी हैं जम्मू कश्मीर। सदन में तो ये झूठ बोले, सदन में तो मेट्रो भी चला दिया इन लोगों ने। चलिए, कांग्रेस के बड़े नेता रमन भल्ला जी हमारे साथ है, सीधी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। जी मीर जी भी यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मीर साहब, आपकी गिरफ्तारियां हुई थी अंदर, अभी आप बाहर आए, कैसे देखते हैं? 3 साल हो गए हैं, 335 एब्रोगेट हुए, कैसे देख राजनीति में कोई बदलाव, जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव हुआ है? देखो, वो एक अलग इश्यू है, वो तो अब देश दुनिया देख रहा है, और खासकर जम्मू कश्मीर का अवाम उसका विटनेस है कि जो कुछ जम्मू कश्मीर का था वो भी तबाह बर्बाद कर दिया भाजपा ने। कोई नया चीज, कोई नई अमल तो की नहीं। आज हमारा महंगाई को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो प्रदर्शन था, आपने देखा किस तरह से आवाज दबाने की कोशिश ये सरकारें कर रही है, मगर उनको ये नहीं पता है कि ये कांग्रेस है। कांग्रेस ने अंग्रेजों को सबक सिखाया, देश से भगाया, ये तो किसी खेत की मूली नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज बनी रहेगी, चाहे ये कितने भी तरीके करेंगे दबाने के, और जो इश्यूज हैं, जो पब्लिक के इश्यूज है, उसको कांग्रेस पार्टी हाईलाइट करती रहेगी। सर, डेली वेजेस का मुद्दा मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि डेली वेजेस आपसे जानना चाहते हैं, क्या हमारा मुद्दा एक बार फिर से पार्लियामेंट में कांग्रेस जो है वो उठाएगी? आप खुद ही कह रहे थे भी कि अब 3 साल 370 या स्टेट तोड़े हुए हो गए, जो ये देश को गलत गुमराह कर रहे हैं, यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देकर कि यहाँ सब कुछ चंगा है। तो चंगा तो लोग उसके विटनेस करने चाहिए ना, जिसके डेलीवेजर्स 1 लाख लोग हैं, ये फाइनेंस अकाउंट्स क्लर्क्स है, वो सड़कों पर है, ट्रेडर सड़कों पर है, आम इंसान सड़कों पर है। तो फिर यही तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रूफ है कि स्टेट को बर्बाद कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कहा गया था, लेकिन फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट तो नहीं पता, लेकिन फास्ट ट्रैक करप्शन जरूर हुआ है, धांधली इतनी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, एफएए की बात करें, जो हुए उसमें स्कैम, कुछ क्या निकाला गया, पैसे लिए, लेकिन उनकी भर्तियां नहीं हो रही। बिल्कुल यही चीज हम लोग, और यही चीज जम्मू कश्मीर का आवाम कह रहा है कि कुछ अच्छा तो किया नहीं, नौजवानों के साथ धोखा, साथ में करप्शन से भरा हुआ है। जो भी कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उसमें अल्टीमेटली यही निकल रहा है कि वो कहीं दूर से ही बन के आ रहा है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, उनके साथ ये सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्रवाद को एक बार फिर से बुलाने में जुट पड़ी है, जिसके हर घर तिरंगा की कैंपेन चल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो राष्ट्रवाद लेकर घर घर पहुंचेंगे, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। क्योंकि न तो आजादी में उन्होंने हिस्सा लिया, न अंग्रेजों से लड़ा, न आज़ादी के बाद 52 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा अपना टच भी नहीं किया, फैलाया नहीं। इसलिए जो उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग देश की आज़ादी के हिस्सेदार नहीं है, हम लोग 70 साल देश को बनाने में हिस्सेदार नहीं है, देश का झंडा हमने 50 साल टच नहीं किया, इसलिए
अब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए वो अब कुर्सी से तूती बोल रहे हैं। आज आपने देखा जो फ्लैग्स सर्कुलेट किए जा रहे हैं और किस तरह से सड़कों पर, किस तरह से ऐसी जगहों पर, बेहुरमत वाली जगहों पर नेशनल फ्लैग को डाला जा रहा है, ये उनको अंदर की जो भावना है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो देयरफॉर हमें उनके इस चीज़ में नहीं आना है। हमने देश को आज़ादी दिलाई, हमने देश को तरक्की दी, देश हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, झंडा हमारा, हमें किसी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं। कांग्रेस तैयार है सर आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होता है कांग्रेस जमहूरी अमल के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी तैयार रहती। अलायंस में, बिना अलायंस के सरकार बनेगी। अलायंस वो तो जोड़ तोड़, वो तो सियासत में दिल्ली में मोदी साहब बैठे हैं, कितने पार्टियों के साथ अलायंस में बैठे हैं, तो वो वक्त बता देगा कि कोई हमें एक दूसरे के साथ तालमेल करना है या नहीं करना है। अभी पहले ये चुनाव तो डिक्लेयर करे, उनको हिम्मत तो पड़े कि चुनाव कराएं। लगता है वैसे करवाने की मूड में? मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। लेकिन अब लगातार होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि चुनाव होंगे और हम स्टेट बातों का तो कोई अब क्रेडिबिलिटी रही नहीं। जो रात को एक स्टेटमेंट, सुबह दूसरा स्टेटमेंट, परसों तीसरा स्टेटमेंट, वरना होम मिनिस्टर के जबान से, प्राइम मिनिस्टर के जबान से निकला हुआ एक लफ्ज मतलब पत्थर की लकीर होती थी, वो आगे पीछे नहीं हो सकता था। तो इनका कोई रेपो ही नहीं है, कुछ भी कहेंगे और फिर उस पर अमल नहीं करेंगे, इसलिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों से घबरा रहे हैं। मेरा मानना है कि वो अभी चुनाव नहीं करा पाए। आप तो सर जब भी प्रदर्शन में गिरफ्तारी हो जाती है। वो तो है ही, उनका काम यही है, क्योंकि वो जो जायज़ आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश करेंगे, जो लोगों की बात करेगा उसको दबाने की कोशिश करेंगे। उनको ये नहीं पता ये कांग्रेस पार्टी, आज हमने 100वें बार पिछले 7 साल में इन्होंने हमें अरेस्ट किया, तो उससे हमारे हौसले अप होते हैं, डाउन नहीं होते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल जी अमीर साहब हमारे साथ थे, इनके अलावा जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे वो उनसे सीधी बातचीत करी। रमन जी की मीर की बात करूं तो देख सकते हैं पुलिस लाइन के बाहर ये निकले हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां जो होती, सुबह प्रदर्शन जो था वो महंगाई के खिलाफ जो था वो हुआ था। अब तमाम लोग एक कर जो है इन्हें जो है रिहा किया गया है और अब यहाँ से जो है ये लोग अपने अपने जो दफ्तरों के लिए या घरों के लिए जो है निकल चुके हैं। लेकिन महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चरम सीमा पर है। इसी के चलते कांग्रेस का कड़ा प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। इसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जब तैनात है तो इनकी गिरफ्तारियां भी हुई, गिरफ्तारियां भी दी गई और उसके बाद यही पुलिस लाइन के अंदर इन्हें रखा गया, कई घंटों तक यहाँ रखा गया। जहाँ ये ठहरे थे वहाँ बारिश हो रही थी, वहाँ कोई व्यवस्था जो थी वो भी सरकार द्वारा, यहाँ पे पुलिस की बात करूँ विभाग द्वारा, उनके द्वारा नहीं थी और भीगते हुए भी ये डटे रहे। और अब जब बाहर आए हैं तो साफ तौर पर आड़े हाथों जो है वो केंद्र सरकार को लिया और साफ तौर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर एक बार फिर निशाना साधते हुए जी मीर ने कहा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो वर्ड्स की है अब उस पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि एक एक शब्द जो निकलता है, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, उस पर इंसान विश्वास करता है, वो अटूट बात होती है। लेकिन जिस तरीके से एक बयान सुबह आता है, एक बयान शाम को आता है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर कितना चिंतित है केंद्र सरकार। और साफ तौर पर नेशनल फ्लैग की मुहिम जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर भी तंज कसते हुए कहा है कि नेशनल फ्लैग हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रवाद जो है वो कांग्रेस को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, नेशनल फ्लैग हमारा है, आज़ादी में हमने जो है वो योगदान दिया है। और साफ तौर पर यह भी कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज जो लोगों को दिया जा रहा है उसकी जो है रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, जगह जगहों पर जो है वो हमें मिल रहा है, उसको भी जो है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेता जो थे जिनकी गिरफ्तारी और तमाम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई थी, उन्हें कहकर जो है पुलिस लाइन से बाहर छोड़ा गया और सीधी बातचीत जो है एक्सक्लूसिव बातचीत बहु एक्सप्रेस ने करी है। आपको क्या लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं बहु एक्सप्रेस पर के साथ शुभम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।